हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के बेसिक से लेके एडवांस तक का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी में लगते हैं कि फैक्टराइज नहीं होंगे और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। जहाँ पे आपको शुरुआत से हर एक एक बेसिक फंडा और इवन एडवांस के जो फंडेज हैं वो सारे आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक बार अच्छे से इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखें, नोट्स बनाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो शुरुआत करते हैं इंटरवल के साथ। सो वी हैव इंटरवल, जिसको हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड डिस्क्रीट इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसा दिखाई देता है, क्लोज इंटरवल ऐसा दिखाई देता है एंड डिस्क्रीट इंटरवल ऐसा होता है। लेट से अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि देर इज अ वैल्यू 3 और मैं बोला 3 और 7 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7। तो आप बोलोगे कि एक 4 है, 5 है एंड 6, इसका मतलब 3 नंबर्स। बट इन रियलिटी अगर मैं देखूं तो 3 और 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 3.1, 3.2, 3.11, 3.15, इवन 4.1। अगर मैं ये भी बोलूं कि 3 और 3.1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं 3 और 7 के बीच में, और इन्हीं को शो करने के लिए हमारे इंटरवल का यूज होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरवल किस तरीके से काम आने वाला है। ओपन इंटरवल के बारे में बात करते हैं। ओपन ब्रैकेट, तो मान लो अगर हमारे पास ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3,7, इसका क्या मतलब है 3,7? इसका ये मतलब है कि दिस ब्रैकेट कंटेन ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 to 7। दिस ब्रैकेट कंटेन्स और दिस इंटरवल कंटेन all the values between 3 to 7। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं कि 3 से 7 के बीच के सारे नंबर्स, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 7। तो आपको 3 नहीं लेना है एंड आपको 7 नहीं लेना है, और 3 और 7 के बीच के सारे नंबर्स। इसका मतलब क्या है, दिस इंटरवल कंटेन ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 to 7। एक्सक्लूड करना है हमको 3 एंड 7 को, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सक्लूडिंग 3 एंड 7, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 7। इसका ये मतलब है कि ओपन इंटरवल में जो इसमें लिखा होता है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ओपन इंटरवल में ए से बी के बीच के सारे नंबर्स लेते हैं, ए नहीं लेंगे एंड बी नहीं लेंगे। सही है? जब हमको नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता तो हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। जब हमको ए को इंक्लूड नहीं करना तो ए पे ओपन इंटरवल यूज होगा, बी को इंक्लूड नहीं करना तो बी पे भी ओपन इंटरवल यूज होगा। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसा दिखाई देता है, और मान लो अगर मैं क्लोज इंटरवल में लिखता हूँ दिस इज 3 to 7, 3,7। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस क्लोज ब्रैकेट या और दिस क्लोज इंटरवल कंटेन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 3 to 7। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दिस इंटरवल contain all the values from 3 to 7। मतलब 3 से 7, 3 से 7 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 3 एंड 7। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि हमको 3 एंड 7 को इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग 3 एंड 7। अगर मैं इस ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं अगर उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो नंबर लाइन में कुछ तरीके का दिखाई देगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 7। तो मेरे को 3 इंक्लूड करना है
तो ये मेरा डार्क यहाँ पे मेरे को इस तरीके से डार्क करना है, मेरे को 7 इनको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे डार्क करना है इनके बीच के सारे नंबर्स। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक तरीके से डार्क डॉट बनाता हूँ, यहाँ पे भी डार्क डॉट बनाता हूँ, इसका ये मतलब है मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं 7 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और उसके बीच के सारे वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। और मान लो अगर हम लोग डिस्क्रीट इंटरवल देखते हैं, तो डिस्क्रीट इंटरवल क्या होता है बच्चा? डिस्क्रीट इंटरवल होता है डिस्क्रीट इंटरवल, मान लो अगर मैं लिखता हूं 3,7, ठीक है, तो इस 3,7 का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट 3 एंड 7, ओनली 3 एंड 7 इन दोनों नंबर को कंटेन करता है, इसके अलावा इसमें कोई भी नंबर्स और नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? दिस ब्रैकेट कंटेन ओनली 3 एंड 7, दिस ब्रैकेट और दिस इंटरवल कंटेन ओनली 3 एंड 7। और अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मेरे को 3 इंक्लूड करना है एंड 7 इंक्लूड करना है, तो 3 पे डॉट एंड 7 पे डॉट, दैट्स इट। ये अगर मान लो मैं डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखता हूँ तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बनाने इनइक्वालिटी के। तो ये हमारा बेसिक इनइक्वालिटी है, यहाँ से हम लोग कहानी अपनी शुरू कर रहे हैं। अगर इससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ कहानी, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ x + 2 = 0। अब यहाँ पे बोलो x + 2 = 0, तो x की कौन सी वैल्यू होगी? हमको दिख रहा है x अगर मैं -2 रखता हूँ तो -2 + 2 0 के बराबर होने वाला है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे x की एक वैल्यू आई है जो कि x = -2, x = -2 इज द ओनली वैल्यू जिसकी वजह से -2 + 2 करके ये 0 आने वाला है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे x का आंसर दे सकता हूँ विच इज -2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते जाते हैं आगे समझने। अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके का लिखता हूँ x² - 5x + 6 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x की मेरे को दो वैल्यूज मिलेगी, एक x की वैल्यू मिल रही है 3, एक x की वैल्यू मेरे को मिल रही है 3 एंड एक x की वैल्यू मिल रही है मेरे को 2। x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, x = 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हमको यहाँ पे पता है x की एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे मेरे को पता है x की दो वैल्यूज मिल रही है 3 एंड 2। अब अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो मेरे को x की 3 वैल्यू मिल सकती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इक्वेशंस के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो दे रखा है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन क्या होता है सुनना, इनइक्वालिटी में आपको बराबरी की बात नहीं करता है कि दिस = 0 और दिस = 0। इनइक्वालिटी में कहा यह जाता है कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x - 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x - 2 > 0। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे को ये एक्सप्रेशन चाहिए, x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो जाए, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 = 0, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए? तो x अगर आप -2 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। उसी तरीके से x - 2 में मैं 2x की जगह क्या रखूं कि ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आ जाए। तो ये एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूं कि 2 रखता हूं तो ये एक्सप्रेशन 0 होता है, अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। अब 2 से बड़ी वैल्यू की बात करें तो 2 से बड़ी वैल्यू 2.1, 2.12, 2.3, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज तो बहुत है। तो देयर इज नो लिमिटेशंस कि 2 से बड़ी वैल्यूज कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो इनफाइनाइट आंसर आने वाला है। तो इनफाइनाइट आंसर, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे को दिख रहा है ये 2 पे 0 होगा। मैं 2 से बड़ी वैल्यू अगर रखता हूँ तो ये इंटरवल इसको सेटिस्फाइड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 to ∞। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि आप ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये 0 होगा। इसका ये मतलब है कि मेरे को 2 इसके जगह पे रखना नहीं है, 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, मेरे को 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है। तो इसका ये मतलब होता है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखूं तो देखना ध्यान से, दिस इज अ नंबर लाइन, और अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो 2 से लेके, और मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक।
सो आई विल राइट द आंसर लाइक दिस, x बिलोंग्स टू 2 to infinity। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक पार्ट। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से किए कि ये जो इंटरवल है वो 0 कब हो रहा है, ये 0 2 पे हो रहा है, तो अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये इंटरवल 0 से बड़ा हो जाएगा। अगेन लाइक थोड़ा बहुत लॉजिकल है, बट ये चीजें गलती करा सकती है हमसे, तो हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग एक्यूरेसी के साथ सही सही बना सके। तो अभी और भी क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं, x प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमारा, x प्लस 3 लेस देन 0। तो ये बोल रहा है कि x प्लस 3 0 से छोटा है। तो मैं देखूंगा कि ये जो x प्लस 3 दिया हुआ है वो 0 कब हो रहा है। x प्लस 3 0 हो रहा है -3 पे, x इज इक्वल टू -3 पे ये 0 हो रहा है, लेकिन मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को तो एक्सप्रेशन 0 से छोटा चाहिए। तो -3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो -3 से अगर मैं छोटी वैल्यू लूंगा तो एक्सप्रेशन 0 से छोटा हो जाएगा। देखना ये नॉर्मल लॉजिकल बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो -3 से बड़ी वैल्यू इधर है इन्फिनिटी तक, और -3 से जो छोटी वैल्यू है वो -इन्फिनिटी तक। तो आपको छोटी वैल्यू लेनी है तो आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो द आंसर इज -इन्फिनिटी टू -3, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -3। अगर इन सारे क्वेश्चन को देखा जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है। अगर मेरे को एक्सप्रेशन 0 से बड़ा चाहिए तो जिस वैल्यू पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है मैं उससे बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो, हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, ये एक्सप्रेशन 2 पे 0 हो रहा है। तो मेरे को एक्सप्रेशन अगर 0 से बड़ा चाहिए तो मैं 2 से बड़ी वैल्यू लिया हूँ, विच इज 2 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्रेशन x प्लस 3 और मेरे को x प्लस 3 0 से छोटा चाहिए। तो मैंने ये देखा कि एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, एक्सप्रेशन -3 पे 0 हो रहा है, तो -3 से छोटी वैल्यू लूंगा तो एक्सप्रेशन 0 से छोटी वैल्यू देगा। मगर हम लोगों को इस तरीके से सोच सोच के बड़े क्वेश्चन से नहीं कर सकते, हमको एक मेथड चाहिए जो कि एक्यूरेसी के साथ हमारे आंसर को लीड करे। तो हम मेथड्स पे चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक दो प्रॉब्लम और इसको बना लेते हैं, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये 6 पे 0 हो रहा है एंड हमको ये 0 भी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a की वो सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि a या तो b हो जाए और b से बड़ा हो जाए, तो b हो जाए और b से बड़ा हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 6 0 हो जाए और 0 से बड़ा हो जाए। तो x - 6 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 6 पे। तो मेरे को 6 भी आंसर में चाहिए और 6 से बड़ी वैल्यूज भी आंसर में चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा कि मेरे को आई नीड 6 एंड 6 से बड़ी वैल्यूज इन्फिनिटी तक। तो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, अगर मेरे को 6 को इंक्लूड करना है, क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर x की जगह 6 रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर मेरे को 6 को इंक्लूड करना है तो आई विल राइट लाइक दिस 6 टू इंफिनिटी। आ रहा है समझ में? तो ये है क्लोज ब्रैकेट का रोल कि जब मैं वैल्यू को इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा। सही है। अब देखना आगे यहाँ पे हम लोग किस तरीके से और क्वेश्चन करते हैं। 3x + 2 लेस देन 0, ठीक है, 3x + 2 लेस देन 0। तो हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 3x + 2 लेस देन 0। अब मेरे को देखना है कि ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा चाहिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है -2/3 पे, -2/3 पे। क्यों? क्योंकि -2/3 में 3 3 कट जाएगा, -2 + 2 इज 0। तो ये -2/3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो -2/3 से अगर छोटी वैल्यू लूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे को नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मेरे को -2/3 चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक्सप्रेशन -2/3 पे 0 हो रहा है और एक्सप्रेशन मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को 0 से छोटा चाहिए। अगर ऐसा साइन होता इसका मतलब मेरे को 0 भी चाहिए, 0 से छोटा भी चाहिए, बट क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे को एक्सप्रेशन केवल 0 से छोटा चाहिए। सो आई विल राइट -2/3 पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो -2/3 से छोटा नंबर। ठीक है भाई, तो -2/3 से
माइनस इन्फिनिटी तक. सो आई विल राइट द आंसर लाइक दिस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2/3. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने के लिए भी देखते हैं. बेसिक है, इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो, मैं लिखा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सही है. अब इस क्वेश्चन को मैं देखा तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन मेरे को पॉजिटिव चाहिए. 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सप्रेशन मेरे को पॉजिटिव चाहिए, या तो 0 या तो 0 से बड़ा. अगर मेरे को ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा चाहिए, सो आई विल से कि ये 0 कब हो रहा है, तो ये 4 पे 0 हो रहा है. तो अगर इसको देखें तमीज से, तो ये दिख रहा है कि मेरे को ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है वो 4 पे 0 हो जा रहा है. तो अगर ये 4 पे 0 हो रहा है तो 4 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा. तो 4 से बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, 4 लिया और 4 से बड़ी वैल्यू, तो आंसर आ गया हमारा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी. लेकिन जो हमारा आंसर आया वो क्या हो गया, गलत. क्या हो गया बच्चे, गलत. क्यों गलत हुआ, सुना. अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है, 4 पे 0 हो रहा है, तो अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आएगा. ये बात तब तक सही है जब तक हमारा x का कोएफिशिएंट नेगेटिव ना हो. अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तो अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था. अब जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है. तो हो क्या रहा है, सुनना. हो ये रहा है कि आपके पास टोटल 4 है, मैक्सिमम नंबर आपके पास 4 है, उसके बाद कुछ नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो अगर मैं देखूं कि 4 पे तो ये 0 हो रहा है, अगर x की जगह पे मैं 4 रखता हूं तो 4 माइनस 4, ये 4 पे तो 0 हो रहा है. लेकिन अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1, 4 माइनस 6 विच इज माइनस 2. तो अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे 4 से जैसे ही बड़ी वैल्यू लूंगा वैसे ही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो रियलिटी में जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि अगर एक्सप्रेशन जहां 0 हो रहा है उस वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट. तो हम लोग उसको समझने के लिए या फिर बार बार ज्यादा ना सोचना पड़े, हम लोग मेथड्स पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. तो व्हाट इज द मेथड, सबसे पहले देखना इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 है राइट द एक्सप्रेशन. ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन. स्टेप 1 देखना, राइट द एक्सप्रेशन मतलब क्या है, आप एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो एक्स का टर्म पहले होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर सी होना चाहिए, क्यूबिक है तो पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोएफिशिएंट होना. कहने का मतलब ये है कि आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिखना है. तो सबसे पहला जो ये लिखने का तरीका था यहाँ पे 4 माइनस एक्स, सो वी नीड टू राइट एक्स वाला टर्म पहले. तो सबसे स्टेप 1 जो है हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखोगे, एक्स प्लस बी माइनस फॉर्म में या फिर क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में या फिर क्यूबिक वाले फॉर्म में. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सही है, और ग्रेटर देन 0. तो जो सबसे पहला स्टेप है इसको सॉल्व करने का कि आपका जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर है उसको आप पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटा वाला लिखो विच इज 3x प्लस 6. अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो द स्टेप 1 इज टू राइट द एक्सप्रेशन इन द राइट फॉर्म. एक्सप्रेशन को थोड़ा तमीज से लिखना है, ये हमारा पहला स्टेप है. सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखो. लीनियर फॉर्म में है तो सबसे पहले एक्स का टर्म लिखोगे, क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का लिखोगे, फिर एक्स का लिखोगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखोगे. तो आपको ये चीज समझ में आ गया. अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 2 की. तो ये लिखने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, ये करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो ये है, थोड़ा इसके ऊपर ही लिख लेते हैं. हाँ देखो, जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है,
इसको S2 लिख लेते हैं, S2। हाँ देखो, सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट ए है, क्यूबिक है तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट ये है। अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो स्टेप 2 क्या है, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, if leading coefficient is negative, then convert it into positive by multiplying -1। अब इस चीज को भी समझते हैं स्टेप 2 किस तरीके से किया जाएगा। स्टेप 2 समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक स्टेप आता है -x = -4। क्लियर है, -x = -4। तो हम लोग यहाँ से -x कर दिए, तो यहाँ से आंसर आ गया x = 4। सही है, तो ये x = 4 आ रहा है। या फिर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है -x = 7, देन x = -7। ये जो हम लोग लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है, ये आखिर होता कैसे? ये रियलिटी में होता क्या है कि अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है -x = -4, तो यहाँ पे -x है एंड राइट हैंड साइड पे -4 है, तो दोनों साइड पे LHS और RHS दोनों साइड पे क्या होता है, -1 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जब -x × -1 होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x में, तो दिस विल कन्वर्ट टू x, एंड -4 × 1 क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर आ जाता है x = 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, -x = 7 है, तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो दिस विल कन्वर्ट टू x एंड दिस विल कन्वर्ट टू -7। सही है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वही आंसर आ रहा है। तो सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, जैसे आपके पास इनइक्वालिटी है 3 - x > 0। सही है, आप यहाँ से -3 उधर भेजोगे, सो -x > -3। आप यहाँ से माइनस काट दोगे, सो x is > 3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा x belongs to 3 to infinity। क्यों? क्योंकि x 3 से बड़ा चाहिए। सो अगर आपको 3 से बड़ा चाहिए तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, तो आंसर आ गया 3 से इन्फिनिटी। लेकिन ये जो आंसर आया है बच्चा, ये आंसर गलत आंसर है। ये आंसर क्या है? गलत है। अब क्यों है, इसके बारे में ही डिस्कशन होने वाला है, देखना। ये जो हम लोग काम करते हैं ना कि माइनस काट के देते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा x is greater than 3, वो एक्चुअल में होता नहीं है कि माइनस कट जाता है, वो दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लीकेशन होता है तो इक्वल टू में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इनइक्वालिटी की बारी आती है तो इनइक्वालिटी में इसको बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्यों? सुनना, अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सारे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल समझना, मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3 is greater than 2, 3 2 से बड़ा है, सही बात है। अब अगर मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1, सो दिस विल कन्वर्ट टू -3 एंड दिस विल कन्वर्ट टू -2। अब क्या अभी भी इनइक्वालिटी का साइन वैलिड है? क्योंकि 3 is greater than 2, ये बात सही है, 3 अगर 2 से बड़ा है तो ये बात सही है, लेकिन -3 -2 से बड़ा हो, ये बात सरासर गलत है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन गलत हो जाता है। तो ठीक है, ये पहला केस है, हमको समझ में आया। अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं और अगर मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैलिड नहीं रहेगी। क्लियर है? अब मान लो एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो जो नंबर पॉजिटिव है वो बड़ा होगा नेगेटिव से, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो यहाँ पे नंबर है विच इज -5। सही है, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों तरफ मैं -1 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो दिस विल कन्वर्ट टू -2 एंड दिस विल कन्वर्ट टू 5। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, इवन ये -1 होता, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है कोई नंबर नेगेटिव है, दोनों तरफ -1 का जब मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो जो पॉजिटिव नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नेगेटिव में। और अगर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम टाइम पे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो कभी भी जो पॉजिटिव नंबर होता है वो इससे तो बड़ा ही होगा नेगेटिव से, तो यहाँ पे भी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो वैलिड नहीं होगी, यहाँ पे भी दिक्कत हो गया।
जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो भी दिक्कत है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो भी दिक्कत है, जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। देखना कैसे होगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ -5 इज ग्रेटर देन -6, सही बात है, -5 बड़ा है -6 से, लेकिन जब मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करता हूँ सो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 6, तो अभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अब यहाँ पे जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैलिड नहीं है। तो कहने का मतलब जब भी मैं -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स होना चाहिए। -2 बड़ा है -3 से, यहाँ पे 6 बड़ा है 5 से, यहाँ पे 5 बड़ा है -2 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए था, रिवर्स होना चाहिए था। तो आपको ये समझना है इस स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, अगर आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, और जब भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टेप 2 में, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव देन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग -1 एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो हमको ये क्वेश्चन करना है जो कि अभी अधूरा रह गया था, ठीक है, कहाँ गया, 4 - x ग्रेटर देन 0। तो अगर मान लो मेरे को इसको करना है, सो दिस इज 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग इसको अरेंज करके लिखें स्टेप 1। तो स्टेप 1 के हिसाब से मैं अगर सॉल्व करूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, -x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जो x का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसके कोएफिशिएंट को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब मैं दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दिस विल -x, this will be x and this is -4 and sign of inequality will get reverse and this is 0। अब ये 4 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा x is less than 4, x is less than equal to 4। अब मतलब ये है कि x 4 या फिर 4 से छोटा होना चाहिए, x 4 या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप नंबर लाइन बनाइए, आप 4 प्लॉट करिए। अब आपको देखिए 4 चाहिए क्या, हाँ 4 चाहिए, तो 4 पे डॉटेड बनाइए, और आपको 4 से छोटा वैल्यू चाहिए तो आप लेफ्ट साइड चले जाइए। तो लेफ्ट साइड -∞, राइट साइड पे +∞, तो -∞ से लेके 4 तक हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई कैन राइट x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो आ रहा है समझ में। तो अब हम लोग इनइक्वालिटी के, इस लीनियर इनइक्वालिटी, नॉर्मल इनइक्वालिटी के कम से कम 4-5 प्रॉब्लम भी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेवल अप करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सही है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम ये है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम ये है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अरेंज करेंगे इसको प्रॉपरली। तो इट विल अरेंज टू -2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमको दिखाई दे रहा है कि जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे ही -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा 2x एंड दिस विल बी -3, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी एंड दिस विल बी -7। तो -3 + 7, देखते जाना, 2x -3 + 7 कितना हो जाएगा, -4 एंड x -4/2। तो यहाँ पे आंसर हमको मिला -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब x -2 है या फिर -2 से छोटा है। तो हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना हमारा, एंड दिस इज -2, और या x हमारा -2 है और -2 से छोटा है। तो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। अच्छा, -∞ हो या फिर +∞ हो,
उनमें कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू है। तो जब हम पता ही नहीं, हम इंक्लूड नहीं कर सकते वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। जब तक हमको पता ना हो कि वो एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है, तब तक हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अगर मान लो मेरे को ये क्वेश्चन बनाने हैं, तो शुरू करते हैं भाई 6 से। फोर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 3x माइनस 1। तो लेट्स स्टार्ट। 4x प्लस टू हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1। अब ये 3x इधर चला जाएगा, तो 4x माइनस 3x प्लस टू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप पूरे एक्सप्रेशन एक साइड में ला सकते हो, लेफ्ट साइड पे ले आओ, उसके बाद सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप शिफ्ट कर लो। सो 4x माइनस 3x इज x, 2 प्लस 1 इज 3, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप 3 को उधर भेज सकते हो, विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। x माइनस 3 से माइनस 3 और माइनस 3 से बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो x माइनस 3 से बड़ा चाहिए, ठीक है, माइनस 3 एंड माइनस 3 से बड़ा। तो माइनस 3 से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। So the answer will be x belongs to -3 to infinity। -3 पे क्लोज क्यों लगेगा? क्योंकि हमको -3 को इंक्लूड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग 7 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, विच इज 6x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3। 6x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3। सही है। 6x माइनस 1 है, 2x उधर ले आओ, तो हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 2x एंड माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एंड 6x माइनस 2x ये हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 3 विच इज माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप 4 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 4। अब 4 अगर उधर चले जाएगा तो 4/4 विच इज 1। x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 है, 1 से छोटा चाहिए। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। बोलो आ रहा है समझ में? अगर देखो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो यहाँ पे देख रहे हो, उससे पहले आप पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो, उसको ट्राई करो, फिर आंसर मैच करो कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का एकदम ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो है हमारा 8th एंड 9th, वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। No, this is 8 number. 8x minus 3 less than 3 plus 2x। सही है। तो आप 2x को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2x माइनस 3 एंड माइनस 3 लेस देन 0। 8x माइनस 2x इज 6x, 6x माइनस 6 लेस देन 0। तो अब 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x लेस देन 6, x लेस देन 6/6।
तो यू विल फाइंड आउट कि x हमारा क्या है, 1 है। x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो x 1 नहीं चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 1 से छोटा चाहिए। तो अगर 1 नहीं चाहिए तो यहाँ पे पहले 1 है हमारा, तो 1 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा होल, और यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। सो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट। अगर 1 को इंक्लूड करना होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते क्लोज ब्रैकेट। आ रहा है समझ में? अब ये हो गया हमारा 8th वाला पार्ट, तो 6 डन, 7 डन, 8 डन। अब 9th करने वाले, तो 9th के लिए जगह नहीं बचा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। 7x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू माइनस 8, 7x माइनस 8 अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो नॉर्मल है, हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 8x विच इज 15x, 15x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, 8 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 15x लेस देन इक्वल टू 8 एंड x लेस देन इक्वल टू 8/15। एंड नाउ 8/15 से छोटा चाहिए और 8/15 भी चाहिए, ठीक है, 8/15 भी चाहिए, तो 8/15 इज अ नंबर, वो तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग डॉट लगाएंगे, और इससे छोटा नंबर चाहिए सारा, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सो द आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 8/15। हाँ, अब हम लोग करने वाले हैं इसके आगे का क्वेश्चन, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे मान लो ऐसा है 8 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4, सही है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग क्या नंबर 8 10 लिख देते हैं, नंबर 10, 8 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको अरेंज करना है इसको, तो यू विल अरेंज माइनस 2x प्लस 8, माइनस 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है देन यू विल मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 एंड दिस विल बी -4, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो ये हो जाएगा ऐसा, सही है। अब इसको आप इधर ले आओ, सो 2x माइनस 8 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -8 प्लस 4 विच इज -4, so 2x minus 4 greater than equal to 0, so x is greater than equal to 4/2 which is 2, x 2 है और 2 से बड़ा है, x 2 है and 2 से बड़ा है, so 2 and 2 से बड़ा, so x belongs to 2 to infinity, 2 to infinity। तो हम जिस टाइप कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आगे का काम कर सकते हो, सही है। अब हम लोग ये लीनियर इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रैशनल इनइक्वालिटी किस तरीके सॉल्व की जाती है, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी। देखो रैशनल इनइक्वालिटी कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 और बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या बोले, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा मान लो पहला क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, मैं इसको कुछ तरीके से देख रहा हूँ कि ये 2x प्लस 3 है अपॉन में x माइनस 1 है, तो अब यहाँ पे जो डिवीजन वाला फैक्टर है उसको ना सोच के अगर आप ऐसा सोचो कि देयर इज 2x प्लस 1 एक नंबर, 2x प्लस 1 एक नंबर है, सही है, इनटू 1 अपॉन x माइनस 1 इज ऑल्सो अनदर नंबर, 1 अपॉन x माइनस 1 इज ऑल्सो अनदर नंबर, सही है। और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर हमको या तो 0 चाहिए या फिर 0 से बड़ा चाहिए,
तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, लेट सपोज वी हैव पी एंड मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू से, तो दो नंबर हैं और दो नंबर मल्टीप्लाई होकर अगर जीरो होना चाहते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर, सबसे पहली बात करते हैं जीरो, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर अगर जीरो होना चाहते हैं तो दोनों में से किसी ना किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, या तो पी को जीरो होना पड़ेगा, या फिर क्यू को जीरो होना पड़ेगा, या फिर दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सीन है 2x + 3 अपॉन x - 1, तो 2x + 3 इंटू 1 अपॉन x - 1, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसका ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब इसको भी क्लियर कर देता हूं, सुनना। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो 0 अपॉन एनीथिंग, जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हो, 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, 0 अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसको जीरो बनाना है तो उसका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 है, अगर न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 है तो ये नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये नंबर जीरो नहीं हो सकता तो देयर इज ओनली वन चांस कि ये जीरो हो जाए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाने के लिए इसका रोल है। और जीरो से अगर बड़ा बनाना है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जीरो से बड़ा बनाना है तो क्या काम करना है। देखो, अगर मेरे को इन दोनों नंबर को पॉजिटिव करना है, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव चाहिए तो सोचना, मान लो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स अगेन मैं दो नंबर लेता हूँ पी एंड क्यू। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो अगर मेरे को उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर होगा, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप कभी भी दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगा, या फिर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है दोनों नंबर सेम साइन के होने चाहिए, दोनों नंबर के साइन के होने चाहिए सेम साइन के। अगर नेगेटिव है तो दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक लॉजिक की बात करें तो 2x + 3, मैं इसको देखता हूँ ये पॉजिटिव कब हो रहा है, ये -3/2 पे जीरो हो रहा है, -3/2 पे जीरो। तो -3/2 से अगर बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव होगा। सुनो, -3/2 पे ये जीरो हो रहा है। और ये एक्सप्रेशन आप इसको मत देखो, इसको देखो, इसको 1 x - 1 को। क्यों? क्योंकि अगर x - 1 पॉजिटिव है, सुनना सुनना ध्यान से, 1 अपॉन x - 1 लिखा हुआ है, 1 अपॉन x - 1। अगर x - 1 ये जो छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, अगर x - 1 पॉजिटिव है तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एनी पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर x - 1 नेगेटिव है तो पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला। तो मेरे को केवल इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही है, देखना ध्यान से। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ये x - 1 जीरो कब हो रहा है, ये 1 पे जीरो हो रहा है। तो इसका रूट जो है इस एक्सप्रेशन का, ये 1 है। अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, ध्यान से देखना, 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -3/2 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से सोचना, अगर मैं -3/2 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो ये पॉजिटिव होगा, सही है। लेकिन -3/2 से बड़ी वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि वो 1 से भी बड़े हो जाए। -3/2 से बड़ी वैल्यू 0 भी है, तो अगर 0 लूंगा तो ये पॉजिटिव है, 3, 2 इंटू 0 + 3 ये पॉजिटिव है, बट 0 - 1 ये नेगेटिव है। तो कहने का मतलब -3/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये पॉजिटिव हो रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो ये तो पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो -3/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ही पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब सुना, अगर मेरे को दोनों को पॉजिटिव बनाना है, मेरे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इफ आई हैव टू एक्सप्रेशन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो मेरे पास जो सबसे बड़ा रूट है, सबसे बड़ा, एक -3/2 है, एक 1 है। तो अगर मैं सबसे बड़ी वाली रूट से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा रूट 1 है, -3/2 और 1 में बड़ा क्या है, 1, 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी बात, तो हमारा एक आंसर तो यहां से दिखाई दे रहा है कि द वन आंसर इज x इज ग्रेटर देन 1 to infinity, 1 to infinity, सही है। और 1 पे हमको क्या लिखना है, ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन ब्रैकेट लिखना है? क्योंकि हम इसको अगर क्लोज लिख दें तो 1 अपॉन 1 - 1 इज 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो भैया हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारा 1 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, देखना, ये हमारा 1 हमको ओपन रखना है क्योंकि 1 पे वैल्यू नहीं लेनी, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, फिर ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। एक आंसर तो हो गया, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। ये क्या है, व्हेन बोथ आर
व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। अब इसको देखूंगा, जब मैं दोनों को नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, सुनो, -3/2 पे ये 0 है, 1 पे ये 0 है, 1 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होने लगेगा, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू लूंगा तो जरूरी थोड़ी ये भी नेगेटिव हो जाए। लेकिन -3/2 से अगर छोटी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटी ले रहा हूं तो भी नेगेटिव हो जा रहा है, और -3/2 से अगर छोटी लिया तो ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये भी नेगेटिव होगा। और एक और बात सुनना, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग ऑब्जर्व कर करके देख रहे हैं ये कब पॉजिटिव है ये कब नेगेटिव है, बट हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे हमेशा। अभी तो बस हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग किस हद तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम लोग मेथड्स पे जाएंगे डायरेक्टली। तो अगर देखा जाए कि ये -3/2 पे ये 0 हो रहा है और ये 1 पे 0 हो रहा है, तो -3/2 छोटा नंबर है 1 से, तो अगर मैं -3/2 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज 1 से छोटी वैल्यू लेने पे ये नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो 1 से कोई भी छोटी वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव ही होगा। जैसे मान लो 0 0 -1 इज -1, फिर मान लो मैं लेता हूँ -1 -1 -2 हो जाएगा, तो मतलब जितनी भी छोटी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होगा। तो मेरा आंसर आता है एक, दोनों को नेगेटिव बनाने के लिए, फॉर बोथ एक्सप्रेशन टू बी नेगेटिव, फॉर बोथ एक्सप्रेशन टू बी नेगेटिव मेरे को क्या चाहिए, -3/2 से छोटी वैल्यू चाहिए। x क्या चाहिए, -3/2 से छोटी वैल्यू चाहिए। अच्छा, -3/2 पे ये 0 हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो -3/2 पे 0 हो रहा है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मेरे को 0 भी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 0 भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे -3/2 पे क्लोज इंटरवल यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोज भी करूंगा। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। अब सुनो, एक आंसर है जो कि 1 से इंफिनिटी है और एक आंसर है -∞ से -3/2। तो यहाँ पे है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए। तो जहां पे आपके पास आए या तो इधर और जब ऐसा कुछ हो तो आप दोनों आंसर को लिखने के लिए यूनियन का यूज करते हो। किसका यूज करोगे, तब आपको यूज करना है यूनियन। किसका यूज करना है, यूनियन। यूनियन कैसा दिखाई देता है, यूनियन ऐसा दिखाई देता है, ऐसे, दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब यह है कि आप दो आंसर को लिख रहे हो ऐड करके, दोनों कंबाइन एक आंसर है। दो आंसर को अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो आप यूनियन का यूज करते हो। ये दोनों के दोनों अलग आंसर है, 1 to ∞, -∞ से -3/2, उन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ अब इन दोनों आंसर को लिखना है मेरे को, तो मैं इस आंसर को लिखूंगा x बिलोंग्स टू, पहले नेगेटिव वाली वैल्यू -∞ से -3/2, नाउ यूनियन 1 to ∞। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ये जो हम लोग क्वेश्चन किए, ये हम लोग सोच सोच के किए कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा, ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसका एक दूसरा तरीका है, ठीक है, जिसको हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कि हम लोग वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो शुरू करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है, x+3 2x+3 अपॉन 2x+3 अपॉन x - 1। देखो अब हमारा इसमें क्या है, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, देखो लेट्स स्टार्ट विथ वेवी कर्व मेथड। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप जो अरेंजमेंट करोगे वो अरेंजमेंट करना ही करना है। तो ऑलरेडी अरेंज है, x पहले लिखा हुआ है फिर कांस्टेंट बाद में लिखा हुआ है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो सेम ही है कि आपका x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ सेम है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज सेम, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज सेम, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। अब इसके आगे जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप अलग अलग एक्सप्रेशन का इंडिविजुअल रूट्स निकालो, अलग अलग एक्सप्रेशन का इंडिविजुअल रूट निकालो। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि वी फाइंड आउट, देखना ध्यान से, कि ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है हमारा, जो कि ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है 2x+3 इंटू 1 अपॉन x - 1, तो एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। तो आप अलग अलग एक्सप्रेशन का अलग अलग रूट निकालो।
तो ये हमारा 2x प्लस 3 है, इसका रूट क्या आ गया -3/2, और एक रूट क्या आ गया 1 आ गया, एक रूट क्या आ गया 1। तो आपको क्या करना है, इस रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपका स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 वेवी कर्व में क्या प्लॉट करो रूट को नंबर लाइन पे। स्टेप 3 क्या देखना, स्टेप 3 है प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन, सही है। नंबर लाइन पे आपको रूट्स को प्लॉट करना है। तो चलो नंबर लाइन पे रूट को प्लॉट कर लेते हैं। एक रूट है -3/2, एक रूट है हमारा 1, सो विल राइट -3/2 एंड 1। तो जो आपका सबसे लास्ट रूट है, जो सबसे राइट साइड में, उसके राइट साइड वाला जो पोर्शन होगा, अब यहाँ पे देखना ये इन्फिनिटी है, ये इधर -इन्फिनिटी है। तो जैसे ही मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, तीसरा इंटरवल ये है। तो ये वाला जो इंटरवल है वो -इन्फिनिटी से -3/2 के बीच का इंटरवल है, ये इंटरवल -3/2 और 1 के बीच का इंटरवल है, ये इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच का इंटरवल है। तो ये जो पहला इंटरवल है, जो सबसे लास्ट वाला इंटरवल होता है, सबसे लास्ट, उस लास्ट वाले इंटरवल में आप लिखोगे पॉजिटिव वाला साइन, उसके बाद आप साइन चेंज करोगे नेगेटिव वाला साइन, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला साइन। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वेवी कर्व मेथड है, इसमें जो आपका सबसे लास्ट रूट होता है, लास्ट रूट के बाद वाला जो इंटरवल है, वहां पे एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। वहां पे एक्सप्रेशन इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ऐसा अरेंजमेंट बना हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद कि अगर मैं सबसे लास्ट वाले रूट से बड़ी वैल्यू रखता हूं तो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, फिर साइन विल रिवर्ट। तो आपको ऐसा बना देना है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये दोबारा ये हमेशा पॉजिटिव है, -3/2 के बाद पॉजिटिव ही है, यहाँ इसकी -3/2 से 1 के बीच में एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो आप ऐसा प्लॉट बना लो, -3/2 से 1 के बीच में एक्सप्रेशन नेगेटिव है, 1 के बाद एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और -3/2 से पहले एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव वाला है, ये वाला पॉजिटिव वाला है, ये वाला भी पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन है, और ये नेगेटिव वाला पोर्शन, सही है। अब मेरे को देखना है कि मेरे को पॉजिटिव वाला आंसर लिखना है, मेरे को क्या लिखना है, पॉजिटिव वाला आंसर। तो मेरे पास कितने इंटरवल है, मेरे पास 2 इंटरवल है, एक इंटरवल -∞ से -3/2, सही है, और एक इंटरवल है 1 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखना -3/2 क्यों लेना है, क्योंकि ये मेरे को डिनोमिनेटर 0 करना है, बट न्यूमरेटर 0 नहीं करना, सॉरी मेरे को न्यूमरेटर 0 करना है इसलिए -3/2 लिया हूँ, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं करना, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं करना है तो 1 पे मैं कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में आपको क्या करना है, सारे रूट्स निकालने हैं, रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद जो सबसे लास्ट रूट है उसके बाद वाला इंटरवल पॉजिटिव, फिर उससे पहले नेगेटिव, फिर अल्टरनेट आप पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाओगे। मतलब क्या है सर, इसके बाद आने वाले एग्जांपल में आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, देखना। अच्छा, यहां से आप एक नोट लिख सकते हो, एक क्या नोट लिख सकते हो कि अगर आपके पास केवल 2 रूट हो, जैसे एक रूट है हमारा -3/2 और एक रूट है 1, अगर आपके पास केवल 2 एक्सप्रेशन हो और 2 एक्सप्रेशन ऐसे हो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, इवन ये क्वेश्चन ऐसा होता मान लो 2x + 3 x - 1, तो भी बात सेम ही है, क्यों, क्योंकि x - 1 जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, x - 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो हम लोग x - 1 को ही देख रहे हैं। बट यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे, 1 को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अब दोनों के दोनों कहाँ है, न्यूमरेटर में है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों के दोनों न्यूमरेटर में है। अगर दोनों के दोनों न्यूमरेटर में है तो कभी ये 0 हो जाए चाहे कभी ये 0 हो जाए, कभी हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो भी हमारा प्रोसीजर सेम होता और हमारा आंसर भी सेम होता, सही है, आ रहा है समझ में। इसमें भी चलेंगे और भी बहुत सारे रेशनल क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी 0 ही रखते हैं, देखना। अब ये 4 - 2x / x - 6 है। तो स्टेप 1 क्या है कि पहले आप उसको एक्सप्रेशन को पहले लिखो अच्छे से। तो एक्सप्रेशन अगर मैं पहले अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2x,
सो दिस विल लाइक 2x माइनस 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे दिख रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हमको पता है कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए।